बैठ रहा है यहाँ पर, ये डीडीए को बैठने का अधिकार है, इसको एक्सपोज नहीं होना चाहिए? बताइए। ये मैं जा रहा हूँ, मीडिया से भी हूँ, आज मैं डीडीए डायरेक्टर को पूछने वाला हूँ। ये जो 18 मंजिल बिल्डिंग दे रखा है दिल्ली के लोगों ने बना करके, इतनी बड़ी गगनचुम्बी इमारत, क्या इसको बैठने का अधिकार है? जनता को दुखी करके इसको बैठने का अधिकार है? ये पार्क किस लिए खुली है? वीआईपी के लिए, लोगों के लिए। यहाँ चाय पानी पिए और जाए। बताइए सर, एक खून नहीं खोलता है, लोगों का जमीन नहीं डोलता है। नहीं, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, जब हॉस्पिटलों में ये कहते हैं कि जरा हम दवाइयाँ फ्री देंगे, ये देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री देंगे, अरे जब स्वस्थ रहने के लिए हवा फ्री आप नहीं दे पा रहे, दवाइयाँ क्या दो? दवाई क्या फ्री दोगे? हम हर चीज में टैक्स देते हैं, अच्छा कुछ तो साला फ्री होना चाहिए। ये पार्क तो फ्री होना चाहिए। हमारे टैक्स का पैसा लगा के हमारे हर चीज के लिए हमें पेमेंट करना है, रोड के लिए हमें टोल टैक्स पे करना है, पार्क के लिए हमें पैसा देना है, हर चीज के लिए पैसा देना है। तो हर चीज में जो टैक्स लगा हुआ है, इनकम टैक्स लगा हुआ है, दुनिया भर का टैक्स है, वो कहाँ जा रहा है? वो फैसिलिटी हमें कहीं कुछ मिल रहा है हमें? सर हमको लगता है इसमें से आपने वोट गलत जगह दे दिया है। अब मेडिकल में दवाइयाँ फ्री और ट्रीटमेंट फ्री करने की बात करें तो कम से कम स्वस्थ हवा तो हमारे को स्वच्छ हवा तो फ्री मिलनी चाहिए। अब आपको उसका सजा तो मिलेगी। हाँ, वही सजा मिल रही है। आप तैयार रहिए। जिताया वो गलत कर दिया हमने, जो शुरुआत है ये पार्टी को गलत दे दिया हमने। आप सभी लोग बीजेपी को वोट दिए हैं, सभी लोग बीजेपी को वोट दिए हैं। सबने दिया नहीं, अगर कोई ऐसा सोच रहा होगा, सबने दिया है, यहाँ पे जितने भी वोट दिया कि आगे जो भविष्य बने सबका बढ़िया बने, मगर ये तो खुली हवाओं में भी अपना टैक्स लगा रहे हैं। बताओ, ये खुली हवा लेने के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है इनको। कोविड से बच गए, ये मार देंगे। ये तो जीते जी हमें मार देंगे। जब हमें कोई हवा ही नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हमें सब एक है, ऐसी पार्टी को लाना ही बेवकूफी हमारे लिए। लेके रहेंगे, मतलब बहुत अपेक्षा है कि बहुत लेके रहेंगे, मानेंगे नहीं, अपनी मांग लेके रहेंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर किसी को लग रहा होगा वीडियो हम आम आदमी पार्टी या उनके समर्थक लोग से बना रहे हैं। हम समझ सकते हैं, आप लोग ज्यादातर लोग बीजेपी को ही वोट दिए हैं, बीजेपी को वोट दिए हैं। इसलिए वोट दिया कि हम चाहते हैं हमारी महिलाएं को 2500 रूपये मिले। उस 2500 के लिए उन्हें सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है, जो उनके पास है ही नहीं। सही बात है, कहाँ से लाए वो डॉक्यूमेंट से कहा, बल्कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हर महिला को मिलेगा, इन्होंने उसमें छटाई कर दी, किसी को नहीं दिया कुछ भी। ठीक है सर, तो बहुत अपेक्षाएं थी लोगों को, सरकार को लाने से बहुत उत्साह था, लेकिन ये उत्साह कहीं न कहीं टूट गया जी, बिल्कुल टूट रहा है, बिल्कुल पूरा हो गया। ठीक है, उत्साह जो थी ये इलेक्शन भरी थी, जब तक जो सरकार नहीं बनी थी, जब तक ये विधानसभा में यहाँ पर नहीं बैठे थे, तब तक लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर था। लेकिन आज ये जनता देखिए, जो इस पार्क में कल चहकती पकती अपने स्वास्थ्य को ठीक करने आती थी, आज ये जनता कहीं न कहीं दुखी है। 5 किलो गेहूं नहीं चाहिए फ्री में, हमें नहीं चाहिए कुछ भी फ्री, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। हमसे डीडीसी का टिकट भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम स्वच्छ हवा तो फ्री होनी चाहिए। सिर्फ हवा दे दो, स्वच्छ हवा दे दो, स्वच्छ पानी दे दो, स्वच्छ यमुना दे दो, ठीक है, स्वच्छ वातावरण दे दो, सुरक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, शिक्षा दे दो। सरकार बम में सुशासन की सरकार है, अब जय बीजेपी करते रहेंगे। अगर इस पर तुम खड़े नहीं उतरे हो तो हम एक्सपोज करने से पीछे भी नहीं हटेंगे। ठीक है, हमारा आधी औलाद ने घर कहेंगे कि मेंबर ने वोट तुमको दिया है, लेकिन तब तक हम तुम्हारे साथ थे। अगर तुम गलत नीतियों के साथ जाओगे तो हमें कहना पड़ेगा, तुमको विरोध करने से पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे पीछे। डालना है जेल में, डाल देना जेल में। आज 13 साल से बड़ा बच्चा उस उम्र में होता है जिस टाइम वो रास्ता भटक जाता है। अगर उसको 50 रुपए डेली देने पड़ेंगे, वो यहाँ नहीं आएगा तो गलत रास्तों पर जाएगा। सही बात है। अगर पार्क में आएगा, घूमे फिरेगा, तो उसका ध्यान थोड़ा सा केंद्रित होगा इस तरफ, थोड़ा अच्छी, नहीं तो फिर नशों की तरफ ही जाएंगे। भविष्य क्या है फिर? यहाँ आएगा कौन? सर, किसी भी सुशासन की सरकार पहले ये डिसाइड करे जो उसकी प्राथमिकता क्या है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सड़क, स्किल। ठीक है, ये फ्री का जुमलेबाजी बंद करो देश में, बंद करो भाई, जो फ्री का जुमलेबाजी नहीं चाहिए। सर एक सुने बोलिए, फ्री नहीं चाहिए। ठीक है, बंद करो, ठीक है, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये फ्री के जुमलेबाजी दे करके, लॉलीपॉप दे करके दिल्ली वालों को पहले केजरीवाल ने बहकाया, अब बीजेपी बहका रही है। तो खुलेगी पार्टी, अगला तीसरा पार्टी दिल्ली में खुलेगी, तीसरा पार्टी, मैं बता रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ, तीसरा पार्टी खुलेगी तीसरा पार्टी। बहुत सारे वीर है इस देश में, बहुत लोग वीर है।
अच्छे जो लोग काम करेंगे हम उनको मौका देंगे। कोई भी हो जी, जो अच्छे होंगे उसी को। ठीक है, जनता को हमेशा हमेशा सामान्य होकर बोलना चाहिए। पार्टी है अपने जगह पर है, वोट दे दिया, काम खत्म, अब काम करो। काम करो, ये काम तो कर दिया उन्होंने, 500 टिकट लगा दो दी। पहले ही काम कर दिया। आता ही चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा सा नाम बताइए अपने बारे में। मेरा राजेश नाम है। मैं यहाँ लक्ष्मी नगर रमेश पार्क में रहता हूँ और यहाँ तकरीबन रूटीन में घूमने आता था पहले। अब कुछ वजह से जो है ना, ये जब पैसे बढ़ने की वजह से अब कम कर दिया है। आज फिर भी मैंने कोशिश करके जो है ना इसमें आने की कोशिश की। हमारे दोस्त हैं, ये भी आए हुए थे देखने के लिए पार्क कितने अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। तो हम दोनों आज मॉर्निंग वॉक क्या करते हैं सर, क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेशन एडवोकेट हूँ और दिल्ली और जगह भी जाता हूँ। और जगह जाते हैं। तो जो आप ये कानून की नजर से और सामाजिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ये सुख सुविधाएं तो सभी को होनी चाहिए, आम नागरिक को भी मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य की और पढ़ाई दोनों चीजें, बहुत जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो चीजें मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और ये आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। जैसा कि अभी हमारे मित्र ने कहा कि दिल्ली में सबसे बड़ी क्राइसिस तो आज की डेट में हवा ही है, और हवा मिलना साफ बड़ा टफ जॉब है। तो गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज होगा कि कम पैसे में और साफ हवा दें नागरिकों के लिए। बिल्कुल, मैं बोला हूँ, देखिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे उनके पास है, जो आप कैसे फंडिंग इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए कम से कम लोगों की व्यवस्था की जाए जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो। और अभी क्रूज चलने वाला है और इसको अम्यूजमेंट पार्क के तौर पर डेवलप करें तो उससे फंड्स की मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं होगी, और लोगों को जो बेसिक चीजें हैं, वो फैसिलिटीज स्वास्थ्य संबंधी है, वो यहाँ मिलनी चाहिए। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। और पहले भी आते थे इस पार्क में? हाँ, पहले भी आते थे। हाँ, तो पहले 100 रुपए पार्क का फीस रखी गई थी और अभी 500 रुपए कर दी गई है, तो कैसा समझते हैं सर? नहीं, अच्छा नहीं है ये, बहुत गलत है। इतनी फीस जो है ना, विजिटर्स नहीं, हम तो रूटीन के मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, पहले भी आते थे, और बहुत से सीनियर सिटीजन भी आते हैं। कईयों के पास इतने फाइनेंशियल भी असिस्टेंस नहीं है कि वो डेली इतनी पेमेंट कर सके। तो इसलिए बेटर ये है कि जो मॉर्निंग वॉक वाले हैं उनको एटलीस्ट जो है ना इस चीज़ से रिबेट मिले, और उनको 100 रुपये के आसपास तो चलो ठीक है, एक रीजनेबल अमाउंट था पहले जो था, और अब ज़्यादा बढ़ाने से जो है ना लोगों को दिक्कत होने लगी है। तो मेरे हिसाब से ये 100 रुपये तो ठीक है, जिससे कि जो मेंटेनेंस वगैरह रख रखाव का चलो चार्जेज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे उसमें फॉर्मेलिटीज। तो मेरे हिसाब से 100 रुपये होना चाहिए, इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा होना बहुत गलत बात है। सर आप लोग इसी विधानसभा के हैं, इसी के लोकल एरिया के हैं, और ये पार्क बहुत समय बाद बना है, काफी संघर्ष के बाद बना है। इसके लिए मैंने एलजी साहब को बार बार धन्यवाद भी किया है, यहाँ के विधायक को धन्यवाद भी किया है। लेकिन उस समय से हम लोग आशा लगाए हुए थे जो पार्क बनकर तैयार होगा और हम लोग को एक जो है सुंदर वातावरण मिलेगी, और आज हमारी जेब और व्यवस्था ऐसी है जो हम इस पार्क को दूर से ही देख सकते हैं। नहीं, ये देखिए, हम यहाँ आए थे अपनी सेहत बनाने के लिए, और मुझे लगता है कि 100 रुपये बहुत रीजनेबल अमाउंट था सेहत बनाने के लिए। अब 500 रुपये तो मुझे नहीं लगता कि 500 रुपये में हम सेहत बना पाएंगे, क्योंकि हमें भी सोचना है, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी होती है दिन भर के लिए। अगर सुबह सुबह आके हम 500 रुपये से शुरुआत करेंगे खर्चे की, तो दिन भर पता नहीं कितना खर्च होगा हमारा। तो ये एक रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए, और लोकल जो डेली वाले हैं, मॉर्निंग वॉक वाले, उनको तो स्पेशल रिबेट होनी चाहिए। अब अभी समस्या क्या आ रही है सर? आप एक कैंटीन देख रहे होंगे, एक कैंटीन खुल गया है, जो बीच में आते हैं लोग वीडियोज बनाने के लिए, या ऐसे भी मैं नहीं कह सकता हूँ किस मानसिकता से आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो नहीं आते होंगे 10 बजे के बाद। वो लोग कुछ आ जाते हैं तो वो लोग इनको भारी भरकम रकम दे देते हैं। लेकिन किसी भी सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए, भाई स्वास्थ्य के लिए आपने पार्क बनाया, पार्क स्वास्थ्य के लिए बनाया है, आप कमाना है कमाइए, जैसे भी कमाना है। सबसे बड़ी बात है, मॉर्निंग लक्ष्मी वॉक नगर की के टाइम आसपास फिक्स तो कर कोई दीजिए। अच्छे पार्क भी नहीं है जिसमें कि बच्चे जाके वहाँ एक्सरसाइज कर सके और अपने स्वास्थ्य की जो संबंधी चीजें हैं, क्रियाकलाप वो कर सके। तो मेरे अनुरोध है कि आप इसको रीजनेबल अमाउंट 100 रुपये करें, जिससे कि बच्चे, अब छुट्टियां होने वाली है तो बच्चे आएंगे, वो कहाँ से पेमेंट करें? अल्टीमेटली ये बर्डन पेरेंट्स पर ही होगा। तो इसके लिए करा जाना चाहिए और एक रीजनेबल अमाउंट रखा जाना। एक परिवार से 2 आदमी 3 आदमी आते हैं, पति पत्नी और बच्चे भी आते होंगे, तो मतलब हो गया उनका बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो फिर इसमें एक काम और भी किया जा सकता है कि मॉर्निंग वॉक का आप टाइम फिक्स कर दें कि 8 बजे तक जो आते हैं उनके लिए अलग रेट होगा, उसके बाद जो आते हैं उनके लिए अलग रेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो फैमिली लेते हैं पूरा पैकेज, उसके लिए एक अलग स्पेशल रेट होगा। और देश भर से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए भी विशेष रियायत होना चाहिए। 500 रुपए रखना भी चाहते तो फैमिली पैक होना चाहिए, वो एक जो है 500 रुपए पूरी फैमिली के लिए होना चाहिए। सर ये यही नहीं, पूरे दिल्ली में आवाज उठ रहा है। आज तक इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने इस बात को उठाया है, एलजी साहब को अवगत कराया है, और द्वारिका में हो चाहे बहुत जगहों पर इन्होंने एक सांस, एक अच्छी जो हवा है हम खरीद रहे हैं,
जैसे पानी खरीद रहे हैं, आजकल लोग पानी खरीदते हैं और आजकल हवा खरीदनी पड़ रही है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो ये तो बहुत गलत बात है और सरकार को इस बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए और लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि वो अच्छे स्वास्थ्य रखेंगे तो आगे देश की प्रगति भी होगी। जैसे प्राथमिकता दी जाती है पढ़ाई पर और ऐसे ही अच्छे स्वास्थ्य पे दी जानी चाहिए। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल कम आ रहे हैं देश में, तो इसका एक कारण ये भी है हमारे बच्चों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है और सरकार को बहुत जल्दी देखना चाहिए और उनको इस ऐसी चीजों को प्रमोट करना चाहिए और बल्कि मैं तो स्पोर्ट्स के लिए कहूंगा यहाँ स्पोर्ट्स चलाने चाहिए। संडे को ऐसी प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि बच्चे भाग ले सके। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर, नमस्कार। नाम बताइए सर। सर मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। क्या करते हैं सर? सर मेरा थोड़ा सा वो प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी काम है सर। पहले भी इस पार्क में आते थे? इस पार्क में आते थे? तो पिछले 1 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। 1 साल से आते थे। जी। तो सर अभी जो यहाँ पर जो है DDA ने 500 रुपए शुल्क कर दिया, आपको अवगत होगा। जी। तो क्या ये सही लगता है आपको? नहीं, ये बहुत गलत बात है। 500 रुपए बहुत ज्यादा है, आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा है 500 रुपए। 100 रुपए मात्र जो था वो बिल्कुल ठीक था, अब 500 बहुत ज्यादा है। यह पब्लिक भी बहुत कम हो गई है, पहले पब्लिक बहुत ज्यादा आया। हाँ, अभी मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए इतनी बड़ी पार्क है और यहाँ पर जो 2-4 इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, नहीं तो आ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और बहुत से लोगों की शिकायत भी रही है। बीच रास्ते में भी बहुत सारे लोग मिले हैं जो शिकायत कर रहे थे कि 500 रुपए कर दिया, 500 रुपए कर दिया। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि सुबह 10 बजे से पहले तो निःशुल्क होना चाहिए। सुबह 10 बजे से पहले निःशुल्क होना चाहिए, उसके बाद आप पैसे रखें, कोई दिक्कत नहीं है। लोग स्वास्थ्य के लिए आते थे। देखिए आप मैट लेके आए हैं, स्वास्थ्य को ठीक करने आए हैं, ठीक है, अपनी व्यस्तता भरी जीवन से और दिल्ली के पोल्यूशन भरे जगह से। आपको लगा होगा मेरे विधानसभा में एक अच्छी जगह मुझे मिली है, लेकिन आज आपको कैसा लग रहा है जब यहाँ पर भारी भरकम शुल्क लगा दिया गया है? बहुत दुख की बात है। ये 500 रुपए बहुत ज्यादा है आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए 500 रुपए बहुत ज्यादा है। 100 रुपए बिल्कुल मात्र थे, बिल्कुल ठीक था। 100 रुपए 500 रुपया वो भी मंथली है सर। अगर आप डेली आएंगे तो 50 रुपया है, यानी 1500 रुपया मंथली हो गया। बहुत ज्यादा हो गया ये नहीं होना चाहिए। मैं ऊपर जो लोग बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इसको वापस लिया जाए और आम जनता को सुख की सांस ली जाए। मतलब कि यहाँ पर जो पब्लिक जो आ रही थी उनसे वो आना बंद कर दिया है। जय हिंद, नमस्कार। ये पार्क बनती है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। पहला जो उद्देश्य होता है पार्क का, किसी भी पार्क का, देखिए आप इतना बढ़िया पार्क है और इक्का दुक्का आपको नजर आ रहे होंगे, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे होंगे। तो ये लोग या तो विदाउट पास है या फिर ऐसे ही पूरा बयान पड़ा हुआ है। देखिए अब दूर दूर तक बयान पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कहीं आपको कोई नजर नहीं आएगा। क्या इसी के दिन के लिए LG साहब ने ये पार्क बनाए थे? ऐसे पार्क बनाए थे जो ये हमेशा सजा रहे और लोग जो है इसकी सुंदरता को ना लें, इसकी सुंदरता को ना बढ़ाएं, इसका जो है संसाधन का लाभ ना उठाएं। बताइए जरा मुझे देखते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। देख लीजिए आप दूर दूर तक इतनी अच्छी व्यवस्था वाकई में इसके लिए मैं हृदय से LG साहब को बार बार धन्यवाद बोलता हूं, जो इतनी अच्छी व्यवस्था और इतनी अच्छी सुंदरता और इतनी अच्छी नेचर शायद ही मिला होगा। लेकिन आज देख लीजिए इसकी व्यवस्था ये है, यहाँ सिर्फ कुत्ते और कौवे ही घूम रहे हैं, यहाँ कुत्ते और कौवे ही घूम रहे हैं। ये है, इसीलिए LG साहब ने ये पार्क बनाया, लोगों के लिए नहीं बनाया। जो लोग यहाँ पर आकर के लोग यहाँ पर व्यायाम करें, लोग अपना स्वास्थ्य ठीक करें, लोग जो है इसका लाभ उठाएं। एक सीनियर सिटीजन मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर, मैं उनसे ही बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर जय हिंद। सर जी जय हिंद। और सब बढ़िया? कैसा लग रहा है? पहले भी आते थे आप? पहले भी आते थे इस पार्क में? हाँ, अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है क्या? पैसे उससे सीनियर सिटीजन ने कर दिए गए हैं? अभी पीछे से आ रहे हैं, साइड से पीछे से आ रहे हैं। अच्छा, तो कुछ लोग जो है मतलब बाईपास करके, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? सीनियर सिटीजन है और सरकार ने पैसा किया, आपको पता है? हाँ पता नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हमने क्या कहना है, हमारे को फ्री होना चाहिए, यहाँ से घूमने आते हैं हम। फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक होते आते हैं, कुछ कंसेशन मिलना चाहिए। इसमें टाइम रखो, 8 बजे कर दो, सुबह 8 बजे तक का कर दो या 9 बजे तक कर दो, उसको लगाते रहो पास। ठीक है सर। मोदी जी बोल रहे खोले सांस लो, और यार उसके पैसे लगा रहे हैं, सांस लेने के ही पैसे लगा रहे हैं, लगा ही रहे हैं। तो जब हम यहाँ आ रहे तो स्वास्थ्य ठीक करने के लिए सरकार ने देखिए इतनी अच्छी फूल लगा रखी है, इतनी अच्छी चारों तरफ नजारे हैं। लेकिन दूर दूर तक आपको देखिए, दूर दूर तक देखिए कितने लोग नजर आ रहे हैं। ये 3 भाई साहब जो हैं गार्ड लोग हैं, इनके सुरक्षा कर्मी हैं, और दूर दूर तक देखिए यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं लोग। क्या इसी के लिए सरकार बनाती है पार्क, जो ये सुनसान रहे, शमशान बन जाए? चलो क्या करना है। दुखी है सर इस बात से आप? MLA से मिल लिए, दूसरे ने बोला LG से बात करेंगे, पता नहीं। चलिए धन्यवाद। मैं घूम रहे हैं इस समय और पहले भी आते थे, क्या अंतर पा रहे हैं सर? नहीं, अंतर तो बहुत अच्छा हुआ है।
लेकिन ये जो 500 रुपये का जो इन्होंने लगाया, इसको जो इन्हें जो है कम करना चाहिए, और सुबह के लिए जो लोग घूमने आते हैं उनको फ्री करना चाहिए। कम से कम स्वास्थ्य के जो देखिए इतना बड़ा पार्क है, दूर दूर तक देखिए यहाँ पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं लोग। पहले थोड़ा सा लोग आते थे, ठीक है, काफी गैदरिंग होती थी, काफी लोग आते थे, मतलब करने वाले आते थे। सुबह तो वही लोग आते हैं जो लोग स्वास्थ्य के लिए आते हैं। कम से कम स्वास्थ्य के लिए जो लोग आते हैं, अपना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, उनको सब्सिडी दिया जाए सरकार की तरफ से। बाकी जो दिन में लोग आ रहे हैं उनको चार्ज किया जाए, उनसे चार्ज किया जाए। जो दिन में इंटरटेनमेंट पिकनिक करने आ रहे हैं जी, उनसे चार्ज लिया जाए। जी मैम, आप भी महिला हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? यही बोलेंगे बस भैया, सुबह सुबह तो फ्री करना चाहिए इन लोगों को, हम लोगों के लिए। बिल्कुल, हम तो सुबह ही मिलते हैं, फिर 6 से 8 बजे का टाइम जो है सीनियर सिटीजन या बुजुर्गों का घूमने के लिए, सेहत के लिए जो आ रहे हैं, जिनके पास फ्री टाइम है वही आते हैं, उनके लिए थोड़ा या तो चार्ज कम करें, सब्सिडी दें, नहीं तो फ्री करें। जी, हम एलजी साहब तक आपकी बात को जरूर पहुंचाएंगे और एलजी साहब जरूर ये बात समस्याओं को सुनेंगे और इस पर सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए इतना अच्छा नेचर है, लोग यहाँ घूमने आते थे, लोग स्वास्थ्य ठीक करने आते थे, और अभी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको मैं दिखा रहा हूँ निष्पक्ष रूप से, कितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, कितने लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसका सिर्फ मेन कारण ये है जो पैसे की लोग पैसे की व्यवस्था, लोगों के पास पैसे नहीं है, जिस कारण से ये भी वीआईपी पार्क हो गया है। अब यहाँ पर लोग आएंगे, चाय पानी पिएंगे और जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर विशेष कुछ नहीं होने वाला। और कुछ लोग जो हैं ऐसे जो पैसे संपन्न वाले लोग हैं, जो मौज मस्ती करने वाले लोग हैं, वो लोग थोड़ा बहुत दिनों में आ सकते हैं, दिन में आएंगे, मौज मस्ती करके जाएंगे। बाकी जो स्वास्थ्य के प्रति हैं लोग, वो लोग यहाँ दिखाई नहीं देंगे। यहाँ अलग नहीं दिख रही है, कितना एक भाई साहब वहाँ दिखाई दे रहे हैं मुझे, और कोई यहाँ पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, पूरा पार्क सुनसान पड़ा हुआ है, पूरा पार्क सुनसान पड़ा हुआ है। देखिए कि जंग से फूल खिल रहे हैं, नज़ारे हैं, लेकिन आदमी नहीं है। इक्का दुक्का आपको दिखाई दे रहा होगा इतनी बड़ी पार्क में, 1-2 आदमी। देखिए वहाँ पर 2 आदमी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 1-2 आदमी दिखाई दे रहे हैं बस।